अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, मैंने आप लोगों से अर्ज़ की थी बाय बिटकॉइन। एक बात याद रखिएगा, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखें ना यहाँ पर यूट्यूब पर फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल के ऊपर, तो आप उसके अंदर एक बात नोट कीजिएगा। देखें यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं, नई पुरानी, सब पर आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा? प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, और जो टाइटल होगा ना, ये थंबनेल टाइटल की बात कर रहा हूं, टाइटल में लिखा होगा प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। आप नोट करें इसको। ठीक है, फिर एकदम से आप नोट करेंगे, एक दिन यहां पर थंबनेल पे लिखा हुआ आएगा रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। ठीक है, तो उसके बाद भी आपको ये जहन में रहेगा कि नीचे के कोई टारगेट्स, कोई हैवी डंप, कोई हैवी क्रैश आने वाला है, क्योंकि रियल डायरेक्शन अभी डाउनवर्ड्स नहीं रही। स्टिल आपको ये तस्वुर में रहेगा कि बस प्राइस ने नीचे ही नीचे जाना, जैसे 19,521 तक गई थी रिसेंटली, 25,347 का हाई लगाकर। वहां से 10 मार्च से जो हमने लॉन्ग लगाया, तो वो लॉन्ग तो था नहीं, प्राइस एक्शन तो ऊपर की तरफ है नहीं, मतलब बिटकॉइन की प्राइस अप ट्रेंड में तो है नहीं। फरूक भाई ने तो शायद बताया नहीं है। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ लिखा हुआ है एक महीना पहले, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, क्लियरली लिखा हुआ है एक महीना पहले। ठीक है, एक ये बात हो गई। इसके अलावा पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को जब प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन किए थे, मैंने क्लियरली लिखा था बाय बिटकॉइन। ऐसा कहीं पर भी किसी भी वीडियो पे आप देखोगे कि जब मैं टाइटल लिखता हूं तो उसमें लिखा होता है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। कभी क्रिप्टो मार्केट किंग, कभी भी बाय बिटकॉइन नहीं लिखा हुआ होता, कभी भी नहीं। मगर आज से 7 दिन पहले मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की है, जहां पर 6 days अगो लिखा हुआ है 3 मिनट 47 सेकेंड, ये जो है 3 मिनट 47 सेकेंड की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो, ये दोपहर में अपलोड हुई है। सुबह के वक्त एक शॉर्ट वीडियो इमरजेंसी में डाली है कि कोई मिस ना कर दे, बाय बिटकॉइन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। 59 सेकेंड्स की ये वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। अब मुझे बताओ, इतना क्लियर बताने के बावजूद भी कोई लॉन्ग ना लगाए और ये पूरा मूव मिस कर दे, पूरा मूव मिस कर दे 24,777 से लेकर यहां तक 31,500 तक, अगर सिर्फ पिछले हफ्ते की बात की जाए। और अगर पुरानी बात की जाए तो ये देखो 10 मार्च से लेकर हम कहां खड़े हैं इस वक्त, 31,500 तक प्राइस हाई लगा चुकी है। अभी जो मुझे जानते हैं ना, जो मेरे मकसद को जानते हैं, मेरे गोल को जानते हैं, मेरे विजन को जानते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत भी समझते हैं, वो तो मेरे साथ लॉन्ग 15,000 से कर रहे हैं। ठीक है ना, 15,000 से अगर उन्होंने नहीं भी लॉन्ग लगाया था तो मेरे बोलने पर 16,210 से 16,320 के सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम से जरूर लगाया था उन्होंने लॉन्ग। नहीं तो उन्होंने कम से कम मरे से मरा यहां पर तो लगा ही लिया होगा 10 मार्च को, क्योंकि 6 मार्च से मैं कह रहा था कि लॉन्ग लगाओ। ठीक है, मगर कुछ होते हैं नफ्सियाती मरीज, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करेंगे, ठीक है ना, मगर वो जो कुछ नफ्सियाती मरीज होते हैं ना, जो मेंटली स्टेबल नहीं होते, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अजीब से डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अजीब सी दुनिया में होते हैं, वो अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अननेसेसरली, जैसे किसी ने अभी मुझे रिसेंटली कहा कि दोनों साइड की बंद करो ये मजाक, इस तरह उसने ये लिखी बात मुझे कि बोलता है बंद करो ये मजाक, दोनों साइड के टारगेट्स देते हो, जो हिट हो जाए बोलते हो कि टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं होती? एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं देखता, एक ही साइड देखकर चलता है, उस घोड़े की तरह जिसका मालिक उसके राइट और लेफ्ट में पर्दा लगा देता है ताकि वो सिर्फ सीधा देखे। क्या समझा हुआ है ट्रेडिंग को, क्या समझा हुआ है? अगर प्रोसेस समझ नहीं आता तो समझने की कोशिश करो, लर्निंग की तरफ आओ। सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो मैं यहां पर हूं, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा हूं आपके साथ।
अगर आपकी बात को एक सेकंड के लिए सच मान भी लें, चलो आपकी बात को एक सेकंड के लिए सच मान भी लें कि दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती, दोनों साइड के टारगेट्स नहीं होते, तो ये क्या है? ये कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। पुरानी बातों को छोड़ो, जितने सालों से बता रहा हूँ, जितने सालों से टारगेट्स हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सालों से एडवांस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। महीनों पहले, हफ्तों पहले, दिनों पहले जो आप लोगों को मैं खबरदार कर देता हूँ कि ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचें। अगर ऐसा नहीं है तो ये रिसेंटली ये क्या है? पुरानी बातें छोड़ो ना, जितने सालों से बता रही, रिसेंटली ये क्या है? ये क्या वीडियो है 5 दिन पुरानी? 10 जून 2023, यहाँ 4 डेज अगो लिखा हुआ है। शाउट आउट टू बाय बिटकॉइन, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। 10 जून से बाय करने के लिए कैसे बताया फिर? और उससे पहले वाली वीडियो क्या है? देखो, ये जो 1 मिनट 51 सेकंड की वीडियो है ना, इसकी बात कर रहा हूं। ये उससे पहले वाली वीडियो क्या है? 9 मिनट और 35 सेकंड वाली, 9 मिनट एंड 35 सेकंड्स वाली। 23 मार्च, प्राइस टारगेट हिट थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। 24,893.06 आपको 23 मार्च को दिखा दिया था, और 24 मार्च को जो दिखाया था, क्या वो फिर नहीं आया? क्या फिर वो नहीं आया? बताओ, नहीं आया? वो प्राइस नहीं आई आपकी यहां तक, ऑल द वे 31,059 से, यहां से गिर गिर के वन डे टाइम फ्रेम खोल दो ताकि अच्छे से समझ में आए बात। यहां से प्राइस गिर के 31,059 से ऑल द वे नहीं आई 24,893.06 तक। यहां से प्राइस ने नहीं बता दिया था कि मैं रिटेस्ट करने आऊंगी नीचे की तरफ, चाहे जितनी भी ऊपर जाऊं। यहां से अगर मैंने आपको 23 मार्च से बता दिया था तो इसमें आपका फायदा हुआ है कि लॉस हुआ है? फिर आगे से कहते हो कि 12,571 का बोलकर अभी 37,000 की बातें कर रहे हो। अच्छा, मैंने बोला शायद मैंने कोई गलती की है, चेक कर लेता हूं। इतनी ज्यादा वीडियोस, इतना ज्यादा जूम सेशंस, ठीक है ना, इतने ज्यादा जूम सेशंस जिसकी कोई फीस नहीं ली मैंने, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ज्यादा जूम सेशंस, इतनी ज्यादा वीडियोस, इतने ज्यादा एनालिसिस, इतनी ज्यादा बातें, उसके बावजूद भी मैंने शायद ये पूरी रैली मिस करवा दी। मैंने बोला चलो पुरानी बातें छोड़ो, मैं रिसेंटली पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने सेक्शन बनाया उन लोगों के लिए, उन हजरात के लिए जो ग्रुप में नहीं है, ज्वाइन नहीं कर सकते कंप्लीटली, ताकि वो भी फायदा उठा सके। मैंने यहां पर पूछा, जिस किसी को भी लगता है मैंने ये कंप्लीट रैली आप लोगों को मिस करवाई है बीटीसी लॉन्ग की फ्रॉम लास्ट ईयर नवंबर एंड दिसंबर 2022 टिल दिस डेट, यानी मैंने आप लोगों को 12,571 का इंतजार करने कहा और लॉन्ग लगाने से मना किया फ्रॉम 15,443 टिल टुडे डेट, टिल दिस डेट। ये जो हाई लगा है रिसेंटली 31,500 का न्यू हायर हाई अपॉन डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का हायर हाई आना बाकी है, वेट करो, करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। नोट, और जिनको ये लगता है ना कि आप जवाब मत दें फरूक भाई, आप जवाब मत दें, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें नहीं सुननी आपकी बातें, वो सबसे पहले इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। वैसे भी लाइक और शेयर तो करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नोट, कॉशन, वार्निंग, एंड वीकली टाइम फ्रेम में तो अभी हायर हाई बना भी नहीं, लॉन्ग खत्म किया, शुरू भी नहीं हुआ सही तरह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जवाब देकर बताएं। जब मैं ये बात पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, इसके अंदर बता रहा हूं 24 जून को कि जो ये समझ रहे हैं कि लॉन्ग खत्म हो गया, ये कोई रिट्रेसमेंट मूव नहीं है, हेल्दी करेक्शन नहीं है पहले की तरह, वीकली टाइम फ्रेम में अभी लॉन्ग शुरू नहीं होगा। जैसे 3 डे टाइम फ्रेम में हमें पंप मिला 24,777 से ऑल द वे टिल 31,500, डेली टाइम फ्रेम में हमारा ये जो एक नया हायर हाई लगा है, ये बस खत्म, इसके बाद बिटकॉइन ने नीचे जाना है। तो उनको मैं क्लियरली यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी शुरू भी नहीं हुआ, वेट करो इस हेल्दी करेक्शन का, रिट्रेसमेंट मूव का, पुल बैक का, इसके बाद आपने लॉन्ग ही लगाना है। इन बिटवीन लॉन्ग्स भी लगाएं और शॉर्ट्स भी, एज अ गुड ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन बिटवीन लॉन्ग्स भी लगाए, शॉर्ट्स भी, एज अ गुड ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ गुड ट्रेडर, एज अ बैड ट्रेडर नहीं जो गैम्बलिंग करना जानता है, जो एक खास लेवल का सिर्फ वेट ही करता रह जाता है, जिससे ना लॉन्ग दबता है ना शॉर्ट दबता है, ठीक है, उनकी तरह नहीं। एज एन इन्वेस्टर स्पॉट में भी SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी की अल्हम्दुलिल्लाह। इफ यस, अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं आपने मिस करवाई है रैली, इफ यस,
हाँ मिस करवाया है, भाड़ में जाओ तुम फर्रुख, एनीवेज जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, ये मैं उनको जवाब दे रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं। तो इसमें देखिए कितने लोगों ने मुझे कहा है, सिवाय मेरे किसी ने इसको वोट नहीं किया, किक नहीं मारी, मुझे लात नहीं मारी। और दूसरी तरफ आप देखें, ये तो हट गया मुझसे गलती से, दोबारा से अपने आप को किक लगा दूं कि शायद किसी को किक मारनी हो तो ये लो मारो, ठीक है। तो किसी ने भी किक में नहीं दबाया, मैंने कहा इफ नो, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हो सके तो मुझे दुआ दीजिए, ठीक है। तो क्या है, हो सके तो मुझे दुआ दीजिए दिल से, अगर मिस नहीं करवाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कंप्लीट रैली हमने 15,443 462 से 16,210 320 से, अगर हमने ये मिस नहीं करवाई है आपको लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से जनवरी से, तो मुझे दुआ दें दिल से। और देखें ये साइन, ये इमोजी भेजें। तो कितने लोगों ने भेजा देखो। अगर मैंने 12,571 का वेट करने बोला होता और कहा होता कि वहीं का वेट करते रहो, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स है, लॉन्ग मत लगाओ, बेयर मार्केट है, ये वो फलाना ढमकाना, तो इतने लोगों ने मुझे दुआ ना दी होती और ये वोटिंग मेरी खिलाफ होती, आपके हक में होती, जो आपने मुझे इतना घटिया कमेंट किया। खैर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब तक 32,500 ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक बीटीसी हाल्विंग नहीं हो जाती, मैं कह रहा हूं 32,500 ब्रेक भी हो जाता है, बिटकॉइन की प्राइस इस साल के हमारे जो मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट है वो अचीव भी कर लेती है, 42,000 भी चली जाती है, उससे भी ऊपर चले जाती है। मैक्सिमम जो हमारा टारगेट है, मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि वो आए, 49,000 तक चली जाती है। और बीटीसी हाल्विंग में कुछ 2-3-4 महीने रहते हैं, तब भी वो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि प्राइस ने पीछे पलट कर आना है, और हो सकता है कि हमारे लास्ट बॉटम को भी, जो एक तरीके से स्प्रिंग था, उसको भी ब्रेक करके नीचे चले जाए 12,571, फिर भी हिट हो जाए। तो प्रोबेबिलिटीज अपनी जगह पर रहती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसी का इंतजार करते बैठेंगे और लॉन्ग नहीं लगाएंगे। वाई डू वी नीड टू लॉन्ग, हाँ वाई डू वी नीड टू ओपन लॉन्ग पोजीशंस इन अ बेयर मार्केट, इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, ठीक है ना। वाई डू आई नीड टू टेक लॉन्ग पोजीशंस इन बेयर मार्केट, ये आप जाकर देखें, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। वाई डू आई नीड टू टेक लॉन्ग पोजीशन इन बेयर मार्केट, ये जाकर देखें। आप जैसे हजरात के लिए ये वीडियो बनाई थी, और इसको बनाए हुए, जूम सेशन को किए हुए बहुत जमाना हुआ, ठीक है। लास्ट ईयर की है ये, जाकर देखें। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात है ये, देखें, उस वक्त भी लॉन्ग लगाने कह रहा हूं, ओके। अच्छे से देखो, ये सब देखो, सीखो, ठीक है ना। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सब कहे आमीन सुम आमीन, ठीक है। अपना और मेरा कीमती टाइम वेस्ट करना बंद करें ये फजूल बातें करके, इसमें कुछ हासिल नहीं है, ठीक है ना। वाई लॉन्ग इन बेयर मार्केट, व्हाट इज वॉल्यूम, सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है ना, कि लॉन्ग पोजीशंस ओपन क्यों करनी होती है बेयर मार्केट में और उससे क्या फ़ायदा होता है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ज़रा सी भी अकल होगी तो समझ में आ जाएगा कि उससे क्या फ़ायदा होता है। देखो 3 डे टाइम फ्रेम खोल देते हैं, देखो ये हमारा 25,200 ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। 25,347 में डबल टॉप लगा के हम नीचे गए थे। रिपीट कर रहा हूँ, ये सब बातें बता चुका हूँ ऑलरेडी 1 महीना पहले। एक हायर लो लगा है, ठीक है, इसके बाद एक हायर हाई बना 31,000 का, फिर एक हायर लो लगा है, और अभी फिर हायर हाई की तरफ हम गामजन है वीकली टाइम फ्रेम में। अब इस दौरान डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश डाइवर्जेंस है, इस दौरान अगर हम नीचे गिरते भी हैं मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 27,500 तक, तब भी हमने लॉन्ग ही लगाना है, ठीक है। और जो रिस्की शॉट्स लगा रहे हैं 31,500 से, तो कोई तरह कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर उन्हें पता है कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो भी अपनी जगह सही है। मगर आपने अप ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना, वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जिस तरह ऐसे प्राइस उठी है ना, ठीक है ना, 24,777 से 31,500 तक, इसी तरह दोबारा उठेगी वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये 3 डे टाइम फ्रेम में उठी थी, और जिस तरह 19,521 से उठी थी ना 28,400 तक, ऐसी दोबारा उठनी है प्राइस, ठीक है। जिस तरह यहाँ 16,210 से उठी थी ना, ऑल द वे टिल 24,000, ठीक है, 281, ऐसी दोबारा उठनी है प्राइस, ठीक है। ये अपने जहन में रखना, शॉर्ट लगाते हुए स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के बगैर ट्रेडिंग ना करना। भले 4 आवर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बन रहा है और 1 डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश डाइवर्जेंस है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया।
स्मॉलर टाइम फ्रेम्स मैंने क्या बताया, बिगर टाइम फ्रेम्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में गिरना कुछ इतना खास मायने नहीं रखता। मैक्सिमम बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, तब भी आपने लॉन्ग लगाना है। 27,500 300 तक भी आ जाती है, हमारी अच्छी सपोर्ट है, इससे फिर लॉन्ग मिल जाएगा, फिर बाउंस बैक मिल जाएगा। ये मैं बहुत मैक्सिमम कह रहा हूँ, उससे पहले भी हम रिवर्स ले सकते हैं, बाउंस बैक आ सकता है। अच्छा चलें कर लेते हैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। देखें इस सेक्शन के अंदर भी सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, उन लोगों के लिए, उन हजरात के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए भी मैंने लिखा आज सुबह, ठीक है, सहर के वक्त, रीड एंड लर्न हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग, सुबह 4:16, ठीक है ना, फजर के वक्त। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देख लीजिएगा जब भी अपलोड हो सके, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। कौन सी वीडियो? ये वीडियो। अच्छा, इन लोगों को क्या बता रहा हूँ आज सुबह, टैप टू सी अटैचमेंट क्या बता रहा हूँ इन लोगों को, बता रहा हूँ रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। कब बताई थी ये बातें इन्हें? 21 जून को बताई थी। क्या बताया था इन लोगों को? ये बताया था, और यही एनालिसिस सेक्शन में भी है। मुझे तो कभी ज़िंदगी में किसी ने ऐसे नहीं कहा लॉन्ग बिटकॉइन जस्ट बाय बिटकॉइन, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा पिछले हफ्ते, ठीक है ना। यकीनन ये अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है, अल्लाह जिससे चाहे काम ले। BTC स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा, दैट इज 30,500 टिल 32,500, ये 21 जून को भी लिख रहा हूँ। और BTC गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तक, 31,500 तक गया, न्यू हायर हाई भी लगा दिया। क्योंकि 18 जून को ये भी बताया था मैंने आप लोगों को कि मैं न्यू हायर हाई देख रहा हूँ चार्ट्स पर, आगे आपकी मर्जी, लॉन्ग नहीं लगाना, अब भी डरना है, अब भी फियर में रहना, अब भी फड में रहना, आपकी मर्जी। फिर आगे लिखता हूँ, जिनसे लॉन्ग मिस हुए थे दे कैन वेट टिल 28,400 के 27,300 लेवल रीटेस्ट, ठीक है ना, वेट कर सकते हैं एक अच्छे लॉन्ग के लिए। और बाय आफ्टर BTC ब्रेक्स सक्सेसफुली, ब्रेक्स आउट ना, ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुली 32,500 लेवल। जैसे काफी लोगों ने मेरी गाइडेंस के साथ 27,300 ब्रेक होने पर भी लॉन्ग लगाए थे, सेम वे में यही प्रोसेस है। सिर्फ दो रास्ते होते हैं एक ट्रेडर के पास, एक अच्छे ट्रेडर के पास, रैली मिस करने के बाद, यानी सपोर्ट जोन 25,200 से लेकर 24,700 एरिया से बाय ना करने के बाद, यही दो रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते हैं? पहला, रेजिस्टेंस, रीसेंट रेजिस्टेंस जो ब्रेक की है, यानी कि वही 28,500 से लेकर 27,300 वाले लेवल की जो रेजिस्टेंस ब्रेक की है किसी भी स्टॉक या कॉइन ने, बिटकॉइन की सूरत में ये रेजिस्टेंस है हमारी, इसको रीटेस्ट होने का वेट करो एज अ सपोर्ट, वहां से लॉन्ग लगाओ, क्योंकि लॉन्ग मिस कर चुके आप 24,777 से। अच्छा, इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो हमारा है काफी अरसे से, ब्रेक होने का वेट करें। क्या? 32,500। इन मिडल नो मैन्स लैंड, उसके बीच में कोई किसी इंसान की जगह नहीं है, खतरा, गैम्बलिंग, बट विद रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज यू कैन स्काल्प लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे हमने 28,400 से पहले भी किया था टिल 31,059 इफ यू रिमेंबर इन मार्च 2023। 21 मार्च से लॉन्ग लगाए थे ना, 21 मार्च बोल रहा हूं, हाँ 21 मार्च से लॉन्ग लगाए थे 31,059 तक, ठीक है। जब मैंने 23 मार्च को आपको टारगेट 24,893.06 भी दिया था। उन्हीं भाई के लिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे ये कहा कि बस कर दो ये मजाक, दोनों साइड के टारगेट्स देते हो, जो हिट हो जाए बोलते हो, टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो अल्लाह हिदायत दे ऐसे जाहिलों को, मैं जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता। आओ, जो ग्रुप में हजरात उन्होंने तो पढ़ लिया है, आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा लो। 3 दिन पहले, 3 days अगो, प्रायर वीकली एंड मंथली कैंडल क्लोजिंग जो कि अभी जून की हुई भी नहीं है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन ऑलरेडी डन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। मार्केट खुलने से पहले जो करते हैं ना एनालिसिस, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने एक भाई को जवाब दिया था, साल में एक दफ़ा, साल में कुछ दफ़ा, महीने में एक दफ़ा काफ़ी होता है एनालिसिस करना, वही हमारे काफ़ी हद तक मैक्रो लेवल पे सेम एनालिसिस चलते रहते हैं। मगर आप लोगों की खुशनुदी के लिए, आप लोगों की रिमेम्बरेंस के लिए, आप लोगों को, जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते कहा था बाय बिटकॉइन, पहली बार टाइटल में लिखा बाय बिटकॉइन, छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाई इमरजेंसी में और कहा बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन, तो उस वक्त भी अगर किसी ने सुना 19 जून को भी, तो भी उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जाकर देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब में, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है, ऐसी क्लियर इशारों के बाद, ठीक है ना, जिसे आप लोग सिग्नल्स भी बोलते हो, इतना क्लियर बताने के बाद भी, ये देखो 3 मिनट 47 सेकेंड की वीडियो है, बाय बिटकॉइन लिखा हुआ है, क्लियरली बाय बिटकॉइन, कोई शॉर्ट की बात नहीं कही गई, कोई इधर दो साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं बताई जा रही, इधर कहा जा रहा है बाय बिटकॉइन, ठीक है। और बाद में फिर उसके एनालिसिस हुए हैं, ठीक है, उन एनालिसिस के अंदर
आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, BTC लाइव एनालिसिस एंड प्राइस टारगेट हिट्स, ठीक है ना। वही मंडे को 19 जून को रात के वक्त के जूम सेशन है, देख लो जाकर। 4 दिन हो गए अपलोड किए हुए, इधर 3 days हो गए, वो लिखा हुआ आ रहा है 34 मिनट 47 सेकेंड वाला। इसको देख लो, समझ में आ जाएगी सारी बातें। एनालिसिस आपको डिटेल में बाद में डिस्कस किए गए, मगर एडवांस में इमरजेंसी में आपको बता दिया गया था बाय बिटकॉइन। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 19 जून को हो रहा था, 19 जून को बता रहा था, 1 जून से बता रहा हूं, 28 मई को। ये देखो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, अगर जरा सी भी अकल होगी ना, ये 3 वीक्स अगो लिखा हुआ आ रहा है। इस प्री मार्केट एनालिसिस को उठाकर देखो, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस 21 मिनट एंड 03 सेकेंड्स। यार प्लीज देखो इसको जाकर, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्लियर बताया हुआ है इसके अंदर कि प्राइस ने ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हम ग्रुप में नहीं थे तो हमें नहीं पता चला। 15 जून को वो सेक्शन बनाया, सम वर्ड्स, हाँ, इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेक्शन के अंदर सम वर्ड्स इन शॉर्ट, ठीक है ना, ये सेक्शन के अंदर क्लियरली बताया हुआ है पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने लॉन्ग लगाने, फियर में नहीं आना, लॉन्ग लगाने। 15 जून से बोल रहा हूं, एनालिसिस सेक्शन में मई से बोल रहा हूं, लाइव जूम सेशन में 11 लॉन्ग की ट्रेड्स लगाकर दिखाई। उस वक्त मार्केट गिर रही थी, लॉन्ग की ट्रेड्स लगाकर दिखाई। क्यों लगाकर दिखाई? क्योंकि लॉन्ग आना था। जितना जल्दी इन बातों को समझोगे, प्रोसेस को समझोगे, किसका फायदा इसमें, मेरा या आपका? सिंस आई सेड बाय बिटकॉइन, ये 20 जून को लिख रहा हूं, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या है ये, क्या है ये फ्री का सेक्शन है। ग्रुप ज्वाइन कर दें, फ्री में डाल दें। क्यों डाल दूं फ्री में? वो पागल हैं जो चैरिटी के मकसद को समझते हैं, मंथली फीस दे रहे हैं, वो पागल है पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं। उनकी जगह आपको डाल दूं फ्री में। क्यों डाल दूं फ्री में? और ये फ्री में नहीं है, ये फ्री में नहीं बताया 15 जून को। यहां बाय करते हैं, फियर में नहीं आते। अभी तो 24,777 का लो भी नहीं लगा था, आपको बाय करने कह रहा हूं। फायदा उठा सकता है इंसान, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रही। यूट्यूब पे फ्री प्रीमियम कंटेंट है, इशारे भी देता रहता हूं। अभी भी वही कर रहा हूं, अभी भी प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए यही कह रहा हूं। जितना भी फर्ड हो, जितना भी फियर हो, डेली टाइम फ्रेम में बियरिश डाइवर्जेंस हो, 4 आवर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, प्राइस ने नीचे आना हो, रीटेस्ट होना हो, हर हाल में आपने लॉन्ग ही लगाना है। तेज हो शॉर्ट लगाने में तो तेज स्काल्प शॉर्ट्स लगा सकते हो, स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन भी पॉसिबल। आओ एनालिसिस करते हैं, खत्म करते हैं इस बात को। वीडियो बहुत लंबी हो गई, जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको जवाब देने में। 24 जून मैंने आप लोगों को यहां पर लिख दिया था, ठीक है ना। क्या लिख दिया था? रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, ठीक है ना। उस बहरे को, उस जाहिल इंसान को जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको समझ में नहीं आती, उसके लिए रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। 1 महीने से बताया हुआ, यूट्यूब पर वीडियो जाकर देख लो, जो 12,571 का वेट कर रहा है। बाय बिटकॉइन डजंट मैटर, जितना भी डम करे, हर रग पुल अब से बाइंग अपॉर्चुनिटी के सिवा कुछ नहीं। बात खत्म कर दी मैंने यहां पर। जितना भी डम करे, जितने भी हेल्दी करेक्शन हो, जितने भी रिट्रेसमेंट मूव्स आए, क्रैश ही क्यों ना आ जाए, आपने बाय करना है। हर रग पुल अब, जब से मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, सिवाय एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के कुछ नहीं है। जब शॉर्ट होगा ना रियल में, अच्छा वाला, जैसे ये अच्छा वाला लॉन्ग चल रहा है, आपको बताऊंगा, ठीक है ना, हायर टाइम फ्रेम्स में, मैक्रो लेवल पे। फिलहाल कोई मैक्रो लेवल पे कोई बड़े क्रैश की, बड़े डम की आप उम्मीदें नहीं पालें, फायदा नहीं है। छोटे मोटे शॉर्ट्स लगाएं, स्काल्प शॉर्ट्स लगा सकते हैं, स्विंग शॉर्ट कंटिन्यूएशन भी पॉसिबल है, बट एट दी एंड बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन। ये मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी कहा था, सेम बात रिपीट कर रहा हूं। लॉन्ग बिटकॉइन, कैन यू रीड दिस, कैन यू हियर मी, जस्ट बाय बिटकॉइन। क्रैश आ सकता है, सब बता दिया है, अब भी फायदा ना उठाया तो अल्लाह रहम। क्या? बिटकॉइन रेजिस्टेंस की लेवल्स जो कि हमारे टारगेट हिट हो गए, पिछले हफ्ते बताया था आप लोगों को। 27,300 हिट, 28,400 हिट, 29,800 हिट। अच्छा, किसी को लग रहा है कि नहीं बताया था पिछले हफ्ते, तो ये क्लिक करो, ये 24 जून है ना, रात के 1:06 में लिख रहा हूं, इसको 23 जून ही मानकर चलो। 1 घंटे का फर्क है सिर्फ तारीख बदलने में। ये देखो 12 जून को एग्जैक्टली आप लोगों को मैंने बताया था, पिछले हफ्ते के नहीं, 2 हफ्ते पहले के एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप इसको क्लिक करके चलो तो आपको पता चलेगा कि मैंने आप लोगों को ये टारगेट्स दिए। इसके अलावा
पिछले हफ्ते के भी अगर आप एनालिसिस उठाकर देखो 19 जून के, तो उसके अंदर भी आपको क्लियरली दिखेगा। एक सेकेंड, ये लो, आप सिर्फ पिछले हफ्ते के भी उठाकर देखो तो आप लोगों को ये टारगेट्स दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हिट हो गए, 2 नहीं हिट हुए, 2 भी हिट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करें, देखें, न्यू हायर हाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही है। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। ये 18 जून का खुल जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बिटकॉइन रेजिस्टेंस की लेवल्स क्या है, 27,300, 28,400, 29,800, 31,700। ये 3 ऊपर वाले हिट हो गए, बाकी भी हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। 31,700 भी आएगा, 32,400 भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने चाहा तो। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसको सीखना नहीं है, जिसको समझना नहीं है फारूक भाई की बातों को, तो ये उसका नुकसान है, मेरा नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा 31,700 स्टिल पेंडिंग, ये आया नहीं, 31,500 तक आ गया। मैक्रो लेवल पे जब आप एनालिसिस करते हो, बिटकॉइन जब 25,000 पर चल रहा होता है, जब आप बोलते हो ना ऊपर का टारगेट, तो 31,500 भी माना जाएगा, ठीक है ना, 31,500 भी माना जाएगा। मगर मैं नहीं मान रहा, इस 200 के फ़र्क को भी मैं नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ 31,700 आएगा तभी कहूँगा टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा मैं अक्सर करता हूँ, आप लोगों को पता है। जब बिटकॉइन की प्राइस 25,321 तक नहीं पहुँची थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था रुको ज़रा, सब्र करो, ठीक है ना। तो क्या हुआ था उसके बाद, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमारे 25,321 तक प्राइस आ गई थी। और वो जो हमारा ज़माने का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था, जब बिटकॉइन 31,059 से गिरना भी शुरू नहीं हुआ था, मैंने आपको टारगेट दिया था 25,400 कुछ, और वो हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लिटरली हिट हुआ तो मैंने कहा टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले नहीं कहा। तो इसी तरह 31,700 जब तक आ नहीं जाएगा, देखो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ होती है, कुछ भी सर्टन नहीं होता। तो जब तक वो हिट नहीं हो जाए, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। वो हिट होगा तो मैं बोलूँगा। 200 के फ़र्क को मैक्रो लेवल पर दुनिया को मानने दो, मैं नहीं मानूंगा। 32,500 स्टिल पेंडिंग। और ये उस शख्स के लिए जो कहता है कि 12,571 नहीं आएगा, और उसके जहन वो वहमो गुमान में कि दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती, तो ज़रा उसके लिए मैं ये एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि देखो बेटा, जिस तरह पापा होते हैं ना, बाबा, पापा, अब्बू जान, ऐसे टारगेट होता है। जब आप पैदा होते हैं ना, तो वही अब्बू जान होते हैं। जब आप 1 साल के होते हैं वही अब्बू जान होते हैं, 2 साल के होते हैं वही अब्बू जान होते हैं, 5 साल के होते हैं वही अब्बू जान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब्बू जान तो आप 5 साल पहले थे, अभी नहीं रहे मेरे अब्बू जान। नहीं 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 नहीं, वो आपके वालिद मोहतरम, आपके अब्बू 5 साल बाद भी होते हैं, ठीक है। वो टारगेट आपका वो 12,571 नेक्स्ट बेयर मार्केट में आए, इस बेयर मार्केट में ना आए, नो इश्यूज, आएगा ज़रूर, ठीक है ना। जैसे पापा होते हैं वैसे टारगेट होता है, और वो रहता है जब तक वो हिट ना हो जाए। प्रोबेबिलिटीज़ रहती है, ठीक है ना, सर्टेनिटी कुछ नहीं होती, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता, मगर वो प्रोबेबिलिटी की सूरत में हमारे सामने होता है। हमेशा एक अच्छा ट्रेडर उसको देखता है, ठीक है ना, चार्ट्स के ऊपर, और उसको इग्नोर नहीं करता, ठीक है। अगर ऐसी बात होती कि 12,571 का वेट करना है, तो मैं पागल हूँ जो चीख के आपको 15,462 से नवंबर से लॉन्ग लगवा रहा हूँ, दिसंबर से लॉन्ग लगवा रहा हूँ, जनवरी में वार्निंग दे रहा हूँ, किक कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा अगर लॉस दिखाया, शॉर्ट लगाया यहाँ पर किसी ने। तो 16,210 और 16,320 मुझे अच्छे से याद है। 18,400 के शॉर्ट के बाद हमने वो लॉन्ग लगवाए थे। अल्लाह हिदायत दे। एनीवेज, इसके ऊपर गया, प्लस रीटेस्ट किया इन मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम या 3 डे एंड वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हुई, तो प्री हाल्विंग पंप सिंपल। यानी कि जिस तरह की ये बॉडी दिख रही है ना आपको 3 डे टाइम फ्रेम में, देखो ऐसी बॉडी के साथ अगर 32,500 के ऊपर ऐसी ये बॉडी के साथ, हाँ, विग नहीं, ऊपर की विग नहीं, ठीक है ना, ये बॉडी जो ना, बॉडी के साथ 32,500 के ऊपर अगर क्लोज हो गया ऐसी कैंडल के साथ, ठीक है ना, ऐसी मोमेंटम कैंडल के साथ 3 डे टाइम फ्रेम में, तो फिर हमारे 32,500 के ऊपर प्री हाल्विंग पंप, ठीक है। कोई रिजेक्शन नहीं, 32,500 से कोई नीचे का सफ़र नहीं, ठीक है। रीटेस्ट हो जाता है सक्सेसफुली तो ही हाँ प्री हाल्विंग पंप देखेंगे सिंपल, वरना तो नहीं। वरना टिल बेयर मार्केट ओवर नहीं हो जाती और हम इस बुल साइकिल के फेज 1 से निकलकर क्लियर बुल मार्केट में एंटर नहीं हो जाते, तब तक क्रैश पॉसिबिलिटीज रहेंगी। यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। वो की लेवल्स जो होते हैं, रेजिस्टेंस के, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, उसको इग्नोर नहीं करता। मगर खैर मैं आप लोगों को बताता चलूं, ठीक है ना, ये मसला भी हल करता चलूं। जलने वाले परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। देखो जिस तरह हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट थे ना, 69,198.70 से दिख रहा है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, मोमेंटम था, ठीक है। तो अच्छे से अच्छी रेजिस्टेंस जो होती है ना, जैसे ये हमारी सपोर्ट थी ना, अच्छे से अच्छी सपोर्ट जो है ना वो टूट जाती, अच्छे से अच्छी सपोर्ट,
ठीक है। मगर जब हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होते हैं ना, मोमेंटम में होते हैं ना, तो अच्छे से अच्छी रेजिस्टेंस भी टूट जाती है। तो मैं आपको एडवांस में बता दूं, मुबारक हो, टूट जाएगी, ठीक है ना। कप एंड हैंडल जो ये पैटर्न है हमारा, ये फॉर्म हो चुका है और ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी, ठीक है। खुश परे खाक हो जाएं जल जाने वाले, एडवांस में बता देता हूँ ना, बहुत एडवांस में बता देता हूँ, इसलिए तकलीफ होती है कि इतने एडवांस में फ्री में क्यों बता रहा है। इनके धंधे खराब होते हैं ना, इनका बिजनेस खराब होता है, इसलिए चलो बता दिया। यहाँ पर एहतियातन बातें लिखी हुई हैं, पर मैंने एडवांस में आपको बता दिया। और अगर ना ब्रेक हो ना, फिर बताना, फिर कमेंट करके बताना। टिल बेयर मार्केट ओवर नहीं हो जाती और हम इस बुल साइकिल के फेज 1 से निकलकर क्लियर बुल मार्केट में एंटर नहीं हो जाते, जब तब तक क्रैश पॉसिबिलिटीज रहेंगी। एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है, ये मैंने आपको बता दिया। पर स्टिल आपको साथ साथ वो भी बता दिया जो इंशाअल्लाह होने वाला है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। कैसे बता दिया? प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत, ठीक है ना। कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई मैजिक हैंड नहीं है मेरे हाथ, स्टिक नहीं है मेरे हाथ में। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का खास फजलो करम है, ठीक है। तब तक क्रैश पॉसिबिलिटीज रहेंगी। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वाइल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट और ट्रेडिंग इन इट, ठीक है ना। आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करनी है क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है ना। कभी भी ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने। 125x लेवरेज, 20x लेवरेज, 50x लेवरेज, ये सब हरकतें नहीं करनी, खासतौर पे बिटकॉइन के अंदर। नोट, कॉशन, वार्निंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू हायर हाई इन बिटकॉइन अबव 31,059। आगे आपकी मर्जी, जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स। ये मैंने लिखा था, ये पुरानी बात है, ये 18 जून को लिखा था। ये मैंने लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक 18 जून 2023 एट 12:31 AM, जिसको आप 27 जून मानकर चलो ना, आधे घंटे का फर्क है। दैट इज संडे प्रायर मंडे ओपनिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन ऑलरेडी 31,500 टच कर चुका है और अभी भी लॉन्ग खत्म नहीं हुआ। वी आर स्टिल इन मोमेंटम ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन और वीकली टाइम फ्रेम में अभी उठना बाकी है। इन बिटवीन हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। पुल बैक पर बिटकॉइन बाय करना है, सेल नहीं। सेल का बटन कोई ना दबाए जब तक हमें क्लियर रिजेक्शन ना मिले। टिल देन लॉन्ग था, लॉन्ग है और रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लिखा है। कब लिखा है? 24 जून। 24 जून से अगर आप काउंट करो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, ये जो फारूक भाई बात कर रहे हैं ये कब कर रहे हैं? अगर देखो तो रात के 1:06 में ये बात कर रहे हैं 24 जून को। देखो 24 जून को रात 1:01 में क्या हुआ था, देखो, ये देखो, यहां थी प्राइस। तो क्या कुछ गलत लिखा था? लॉन्ग नहीं था, लॉन्ग था ना। देखो ना, यहां से प्राइस क्या करी, रीटैप करी, यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे रीटेस्ट करा 30,200 को, फिर गई ना ऊपर, गई ना 31,053 तक। अब वो बात नहीं है। अब आपका 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ क्या हो गया है। हेड एंड शोल्डर बन चुका है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ पुल बैक आएगा। और आप लोगों को बता चुका हूँ 28,500 से लेकर 27,300 हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो रीटेस्ट हो सकती है एज अ सपोर्ट, और वहां से एक अच्छा लॉन्ग मिल सकता है। उसके बीच में नहीं उठ सकता, आपसे इजाजत लेकर उठेगा बिटकॉइन। 29,500 से नहीं उठ सकता, अभी नहीं उठ रहा 29,900 से। ये सब पॉसिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है ना। आपने लॉन्ग नहीं मिस करना बस किसी भी हाल में, ये बताना मकसद है, ठीक है। इसके बाद न्यू हायर हाई, ठीक है ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताया था आपको 18 जून को, और वो आ गया, ठीक है ना। कैसे आ गया? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से आ गया और आप सल्लल्लाहु के सदके ही आ गया। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बोलता हूँ बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या है इस वक्त। चलो इसलिए फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, ये रात के जूम सेशंस में मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंड चैट सेक्शन में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं किया। जो नहीं देते ना जवाब, मैं उन्हें ग्रुप से निकाल दूंगा। जवाब देना ज़रूरी है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि फीस दे रहे हो तो ग्रुप से नहीं निकालूंगा, नहीं, मैं ग्रुप से निकालूंगा, किक करूंगा मैं। जवाब देना जरूरी है। यहाँ लिखा है ना फ्रेंड चैट सेक्शन में जवाब दें सब, लेट मी सी कितना सीखे हैं प्रोसेस को आप लोग। तो ये ग्रुप मेंबर्स के लिए मैंने लिखा है और उन्हीं से इस वक्त भी बात कर रहा हूं। आपने जवाब देना है फ्रेंड चैट सेक्शन में। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है आप लोगों की इस वक्त? बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल, या जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे होता है वैसी है, ठीक है ना। प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे होते हैं वैसी है साइकोलॉजी। चेक करने के लिए मैंने सवाल किया, इसका जवाब दो। रात के जूम सेशन पे इस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई। क्रिस्टल क्लियर टारगेट, एवरीवन शुड अर्न फ्रॉम दिस मूव विथ रिस्क मैनेजमेंट, नो ब्लाइंड लॉन्ग्स, वरना हेल्दी करेक्शन होगी और आपका लॉस अल्लाह ना करे। मंडे बिटकॉइन प्राइस कैन डंप अ लिटिल बिट। कब लिख रहा हूं? 24 जून को रात के 3:33 को। और आज बिटकॉइन की प्राइस डंप कर रही है। आज मंडे है फर्रुख भाई, आज क्या तारीख है फर्रुख भाई?
आज मंडे है, आज 26 जून है और आज बिटकॉइन की प्राइस डंप कर रही है। फारूक भाई, आपने इतना पहले से बता दिया था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से। हाँ, और डंप करी 29,920 पे भी चली गई, मज़ीद भी थोड़ा नीचे जा सकती है। तो आपने घबराना नहीं है, पैनिक में नहीं आना, आपने लॉन्ग ही करना है। वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए 24 जून में ग्रुप मेंबर्स को लिखा हुआ आप लोगों को। आज मंडे के दिन मार्केट अब तक सही तरह खुली नहीं, आपको बता रहा हूँ। नोट मैं लिखा है, मंडे बिटकॉइन प्राइस कैन डंप अ लिटिल बिट। नोट, caution, warning, we are currently trading Bitcoin in a golden zone. This is the last bull market support and bear market last top that is acting as a strong resistance zone. Here we will see pre-halving pump soon after breaking this resistance. Till this resistance standing bull cycle phase 1 will be active, but we are still in a bear market till August 11th 17th, अगस्त 11 से लेकर 17 2023। मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको इससे पहले ही प्री हाल्विंग पंप की संभावना है, आपको उम्मीदें हैं, आपको होप है, ठीक है। नहीं तो इस वक्त तक तो मिल ही जाना है। नेक्स्ट ईयर BTC halving is there after approximately 10 months. That is the time when we will see a real bull market. Prior than that it is all part of price circulation cycle. ऊपर नीचे नीचे ऊपर, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज, दोनों साइड के टारगेट्स का हिट होना, साइडवेज रेंज मार्केट का, बोरिंग मार्केट का भी चलना। दिस ईयर Inshallah we shall visit 42K once again, maximum 49K upon monthly time frame, which takes time but not inevitable. टाइम लगेगा मगर ये होगा। 36,157.41 हिट होगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये टारगेट दिया है, मगर ये हिट होगा इंशाल्लाह। उसके बाद डेली कैंडल क्लोज 24 जून को ही मैं आपको बताता हूँ। लोग मुझसे पूछते रहते हैं वाइकॉफ मेथड, एक्यूमुलेशन पीरियड क्या होता है, नेवर वर्क्स द वे वन सीज इट। ये मैं आपको कह रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये हमें तो ऐसा दिख रहा है कि सप्लाई क्लाइमेक्स हुआ 17,593 में, फिर हमें दिख रहा है ऑटोमेटिक रैली आई, ठीक है ना, 25,200 तक। फिर हमें दिख रहा है कि अपना ये सप्लाई ट्रांजिटोरी पीरियड चला, ठीक है। हम वहाँ से भी 18,500 तक गए, 17,917 तक गए, फिर वहाँ से हम उठे ऊपर गए 21,473 तक। 21,473 से नीचे गिरे, स्प्रिंग मूवमेंट कहलाएगी ये। स्प्रिंग लगा जैसे 15,443 हमारा एक बॉटम लग गया, सीजनल बॉटम। वहाँ से हम उठे, मोस्ट हेटेड रैली, डिसबिलीव रैली, मोस्ट हेटेड रैली, ठीक है ना, जो बोलना है इसको बोलो। 16,210 से और 16,320 से जो हम उठे, फिर उसके बाद हमने हेल्दी करेक्शन ली, हायर लो बनाया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम 21,300 के एरिया से हम फिर उठ गए, फिर हम 24,800 28,400 के एरिया में हमने थोड़ा सा अपना कंसोलिडेशन की, ठीक है ना। साइडवेज रेंज मार्केट चली, फिर वहाँ से थोड़ा पंप कर गया 31,059 तक, फिर वो सॉस हो गया, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ स्प्रिंग हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों ने बेचना, प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी, इधर से हेल्दी करेक्शन हुआ, वीकली टाइम फ्रेम का एक हायर हाई लग गया। उसके बाद हम नीचे गिरे अभी रिसेंटली 24,777 तक, फिर यहाँ से प्री हाल्विंग पंप शुरू हो गया अकॉर्डिंग टू दिस वाइकॉफ मेथड, ठीक है ना। और मुझे भी लगता है कि इस दफ़ा 32,500 ब्रेक हो जाएगा। कप एंड हैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, बस 32,500 के टूटने का इंतज़ार है। तो प्री हाल्विंग पंप है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को 24 जून को लिख दिया है एडवांस में। आज तारीख है 26 जून, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज अ गुड ट्रेडर नेवर इग्नोर वन। जिस तरह वो कह रहे हैं ना भाई कि आपने प्रोबेबिलिटीज नहीं देखनी, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज नहीं देखनी, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटीज अ गुड ट्रेडर नेवर इग्नोर्स वन, नहीं करता वो इग्नोर। क्या है वो प्रोबेबिलिटी? अपॉन डेली टाइम फ्रेम वी कैन सी अ क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस, वी कैन सी बिटकॉइन रिटेस्टिंग इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस दैट इज 28,500 एरिया। ये भी मैंने आप लोगों को 24 जून को सुबह के 11 बजे लिख दिया था सब कुछ, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो हम गिर रहे हैं 31,500 से, ठीक है ना, ये वन डे डेली टाइम फ्रेम में क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस की वजह से, ठीक है। मगर इस पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई बड़े क्रैश को एक्सपेक्ट नहीं करें आप। यहाँ पर 28,500 एरिया तक मैक्सिमम, 27,300 की जो ये सपोर्ट है, हमारी रेंज है, ये रेजिस्टेंस थी पहले, अभी सपोर्ट के तौर पे रीटेस्ट होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा मैं फिलहाल चार्ट्स पर। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग अबव 30,300, कीपिंग इट एज अ लोकल सपोर्ट। उस वक्त इसी तरह हो रहा था ना 24 जून को, विच इज़ ब्रेकेबल। जाहिर है ब्रेक होगी, और वो ब्रेक हुई, हम गए 29,920 तक गए। देखो जो लिखा था 24 जून को वो हुआ, हम गए 29,920 तक, टूटी ये सपोर्ट, ठीक है ना, 30,200 वाली।
देखो 30,222 वाली 200 वाली स्पीड सपोर्ट टूटी, हम गए 29,920 तक। जो फर्क मैंने लिखा था वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। मगर ये छोटी छोटी बातों में मैं नहीं कुछ कहता, ठीक है। प्रॉपर बड़े टारगेट्स होते हैं मैक्रो लेवल पे, उसी के ऊपर मैं आप लोगों को कहता हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभी स्काल्प करवा दूँ टारगेट देकर, तो वो हिट हो जाए तो फिर उस पर भी बताता हूँ आपको टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। मगर छोटी छोटी बातों को मैं कोई वैल्यू ही नहीं देता। जो मैंने 24 जून को बताया और अभी हो गया। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग अबव 30,300, कीपिंग इट एज अ लोकल सपोर्ट विच इज ब्रेकेबल, और ब्रेक भी हुई आपके सामने अभी करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट इन ऑल कंडीशंस डोंट पैनिक एंड जस्ट बाय बिटकॉइन बिकॉज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इन बिगर टाइम फ्रेम्स। अकॉर्डिंग टू दैट 3-day टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड एंड वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग नॉट येट स्टार्टेड। क्या कह रहा हूं? 3-day टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड एंड वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग नॉट येट स्टार्टेड। आफ्टर अ हेल्दी करेक्शन इट्स लॉन्ग ओनली एट द एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। प्री हाल्विंग पंप इज इमिनेंट। नोट caution warning, don't blind long. We can see little dumping upon market opening too, जो कि हो रही है। It's common sense but just buy Bitcoin, don't FOMO for short positions till I say so। आता है शॉर्ट लगाना तो 31,500 से लगाया होता, 31,500 के ऊपर आपने रख दिया होता अपना स्टॉप लॉस इन लॉस, और अभी स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी मूव कर दिया होता। मगर नहीं 31,053 के ऊपर, लेकिन नहीं शॉर्ट लगाना नहीं आता, तभी तो अभी तक वेट कर रहा हूँ शॉर्ट लगाने के लिए। तो अब शॉर्ट नहीं लगाना, जिसको नहीं आता ना लगाना, बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, वो शॉर्ट नहीं लगाएंगे। जब 24,777 के आने से भी पहले लॉन्ग है, जिस तरह बताया हुआ आप लोगों को मैं से बता रहा हूँ, बाय बिटकॉइन जस्ट बाय बिटकॉइन कह रहा हूँ, तो समझो लॉन्ग है बिटकॉइन में फिलहाल। स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टुवर्ड्स अपसाइड टिल वी सी अ क्लियर रिजेक्शन अपॉन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में हमें रिजेक्शन नहीं मिली अभी तक, अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। वीकली टाइम फ्रेम में एक नया हायर हाई बनना बाकी है अभी तक, अभी नेक्स्ट हफ्ते देखना, ठीक है ना। जो फर्क मैंने बताया ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनीवेज, तो ये नीचे का टारगेट दिया हुआ आप लोगों को 28,596.46। उम्मीद है कि हिट होगा, मगर कुछ भी सर्टेन नहीं है, कोई गारंटीड बात नहीं होती। रिस्क मैनेज करके ही शॉर्ट लगाओ। और जिन्होंने 31,500 से नहीं लगाए, 31,053 से नहीं लगाए, किसकी बात कर रहा हूँ, क्या प्राइजेस की बात कर रहा हूँ? 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ 31,053, ठीक है। इसके ऊपर आपने पायरामिडिंग करनी थी, शॉर्ट यहाँ लगाना था, नहीं लगाया तो आप क्या कर रहे हो? सपोर्ट पे कौन शॉर्ट लगाता है? यहाँ से तो प्राइस मजीद रिवर्स लेगी, फिर देखना शॉर्ट है कि नहीं। अभी तो 4 आवर टाइम फ्रेम, 6 आवर टाइम फ्रेम, 8 आवर टाइम फ्रेम सब ओवर सोल्ड है। 12 आवर टाइम फ्रेम, 1 डेली टाइम फ्रेम ओवर सोल्ड नहीं है, मगर फिर भी बीच में थोड़ा सा एक पुल बैक तो आएगा ना, तब देखना शॉर्ट का। अभी नहीं, जो मिस कर गए तो अभी शॉर्ट नहीं लगाना। सपोर्ट पे कोई शॉर्ट नहीं लगाता जब तक सपोर्ट टूट ना जाए। 29,200 500 हमारी एक अच्छी सपोर्ट है, ये टूट जाएगी, लोकल सपोर्ट है, टूट जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है, कोई इतनी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो ही आपने शॉर्ट लगाना अगर ऊपर से मिस किया, नहीं तो ऊपर के दोबारा रेजिस्टेंस को रीटेस्ट का वेट करो, 31,000 के रीटेस्ट का वेट करो। यही तरीका है, यही जिंदगी है, यही प्रोसेस है, यही रेलिवेंट है, इसके सिवा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बता रहा था इसके बाद, यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को बताया 25 जून को, टुडे 3-day candle closed at 30,524.20. Our target for both side probabilities are crystal clear, alhamdulillah. We are at a key resistance level, it is our golden zone. ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। Above 32,500 pre-halving pump, below than this bear market not yet over, even though bull cycle phase 1 have been started already and real direction shifted, it is upwards now, alhamdulillah. Still beware of sudden rug pulls, don't trade without stop losses in profit, especially for your long trades at this very moment. कब कह रहा था? कल कह रहा था, ठीक है ना। गलत कह रहा था क्या? गलत कह रहे थे फारूक भाई, कल कह रहे थे 25 जून को सुबह 4 बजे, तो क्या गलत कह रहे थे? हाँ गलत कह रहे थे, नहीं आया नीचे, नहीं आया, आया ना, ठीक है। अल्लाह हिदायत दे जो बातों को नहीं समझते। नोट कॉशन वार्निंग, दोज हु हैव मिस्ड दिस रैली वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। डोंट फोमो फॉर लॉन्ग पोजीशंस नाउ, रिस्की स्काल्प लॉन्ग्स आपकी मर्जी, जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स। कब लिख रहा हूँ? जब बिटकॉइन की प्राइस 30,500 है, ठीक है। अगर 31,500 से शॉर्ट नहीं लगाया, अभी नहीं लगाओ, 30,500 से भी नहीं लगाया वीकेंड की वजह से, क्योंकि नई पोजीशंस ओपन नहीं करते, तो नहीं लगाओ, ठीक है ना। वीकेंड से पहले नहीं लगाया, वीकेंड में नहीं लगाया, तो अभी भी नहीं लगाओ, वेट करो। ये देखो नोट, ये जो बोल रहा हूँ ना, दोज हु हैव मिस्ड दिस रैली वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ उस फ्री सेक्शन के अंदर। 15 ये देखो 21 जून को मैंने उधर भी डाला था, ठीक है ना, जो 15 जून से बनाया सेक्शन, उसमें बता चुका हूँ, इधर भी डाल दिया। मुझे तो कभी ज़िंदगी में किसी ने ऐसे नहीं कहा था लॉन्ग बिटकॉइन जस्ट बाय बिटकॉइन, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था 18 जून को।
एनीवेज 21 जून को ये मैंने बता दिया आप लोगों को, वही बात है, सेम बात रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस रेजिस्टेंस के रीटेस्ट होने का वेट करें एक अच्छे लॉन्ग के लिए, ठीक है। दुआओं में याद रखें, और इसके अलावा ये भी आप लोगों को बता ही देता हूँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकता मैं आसान ज़बान में। कल लिखा था सुबह 4 बजे, नोट क्या बिटकॉइन पंप ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ख़त्म बिटकॉइन पंप। वीकली टाइम फ्रेम में अभी शुरू होगा, अब तक शुरू भी नहीं हुआ। तो फिर ये नीचे के टारगेट्स क्यों दे रहे हैं फारूक भाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, नो स्टॉक विल गो इन वन लाइन अप और डाउन, देयर विल बी ऑलवेज रिट्रेसमेंट मूव्स इन बिटवीन, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग डेली टाइम फ्रेम में लेटर ऑन बैक्ड बाय 3-day टाइम फ्रेम bearish divergence to play to and give us some lower targets once again prior pre-halving pump. सिंपल, उसके बगैर जाए नो इश्यूज। हमारे लॉन्ग तब से ओपन है जब किसी ने सोचा भी ना था लॉन्ग लगाने के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह तब से हमारे लॉन्ग्स ओपन है। क्या हमारे लॉन्ग्स ओपन है? आंसर इज यस, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमारे शॉर्ट्स ओपन है? आंसर इज यस टू, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बंद करेगा? कौन नहीं मौका छोड़ेगा? रियल ट्रेडिंग प्रोसेस, रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रियल हेज मोड, जलने वाले जले। हम ऐसे ही हैं, दोनों साइड से कमाते हैं। अल्लाह हमें हासिदीन के हसद से, शरपसंदों के शर से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ना बुल हैं हम, ना बैर हैं, ना ही डेड न्यूट्रल। हम इस जंगल के क्रिप्टो मार्केट के शेर, लायंस, बब्बर शेर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको हासिदीन के हसद से बचा। आप सब भी कहें आमीन सुम्मा आमीन। यहां फोमो नहीं करते, लॉन्ग यहां लगाते हैं। कहां लगाते हैं? 24,777 एरिया में, जहां कह रहा था 25,000 में, यहां लगाते हैं लॉन्ग। 26,000 में यहां लगाते हैं लॉन्ग। और ऊपर का 31,500 में दिखा रहा हूं, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 30,569 चल रही है। वीकेंड है, क्या बता रहा हूं, यहां फोमो नहीं करते। यहां जो फोमो करेगा वो लॉस देखेगा पहले, बाद में प्रॉफिट देखेगा। बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम टारगेट क्रिस्टल क्लियर सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज 41,248.30। ये मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई, उससे पहले बता दिया। बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम टारगेट प्रायर मंथली कैंडल क्लोजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह जून की मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई, पहले ही बता रहा हूं। हमने जाना है 41,248 तक, ये टारगेट हिट होना है इंशाल्लाह, मजीद फायदा होगा। फिर कह रहा हूं सीइंग लाइव बिटकॉइन प्राइस जो बिटकॉइन की प्राइस है ना, उसको मैं लाइव देख रहा हूं रॉकेट की सूरत में, एट फ्यूलिंग स्टेशन गेटिंग फ्यूल ऑन अर्थ, ठीक है ना। फ्यूल भर रहे हैं ना रॉकेट फ्यूलिंग स्टेशन में, जमीन पे, अर्थ पे, प्रायर डिपार्चर, ठीक है ना। कप एंड हैंडल दिखा रहा हूं, कप एंड हैंडल जो कि इंशाल्लाह फॉर्म हो चुका है। इसका ब्रेकआउट होना बाकी है, अच्छे से ब्रेकआउट होगा। जूम रिकॉर्डेड वीडियोस क्या है? वही 1 महीने पुराने वाली, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेसिक गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। 1 जून को ये वीडियो अपलोड हुई है। 29 मई को जब मैंने आपको 11 लॉन्ग पोजीशंस ओपन करके दिखाई थी, तब मैंने आप लोगों को ये जूम सेशन रिकॉर्ड है उस वक्त का, ठीक है ना। 4 जूम सेशंस हुए थे, सिर्फ 2 रिकॉर्ड हो सके और वो अपलोड हुए, ठीक है। जो लाइव थे वो मेरी बात को समझेंगे। कमेंट करके बताना आप लाइव थे, आपने देखा था। 11 लॉन्ग पोजीशंस लगवाई थी फारूक भाई ने 29 मई को, 1 जून आने से भी पहले। और असल में प्राइस कब से चढ़ना शुरू हुई है बिटकॉइन की, देखें हम तो असल में चढ़ना, फारूक भाई कब से कह रहे हैं लॉन्ग मिस नहीं करना, लॉन्ग लगाओ, लगा कर दिखा भी रहे हैं। कब असल में प्राइस उठना शुरू हुई है बिटकॉइन की, देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस उठना शुरू हुई है 15 जून से। फारूक भाई 29 मई से आपको लॉन्ग बता रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे, मैं उसमें क्या बोलूँ, इतना ज़बरदस्त लॉन्ग मिस किया अगर किसी ने तो, ठीक है। वीकली कैंडल हमारी 30,458 क्लोज हुई है। प्रीवियस वीकली कैंडल जो क्लोज हुई थी ना, उससे बेहतर क्लोज हुई है, मगर स्टिल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में। स्टिल हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में बियरिश डाइवर्जेंस को प्ले होने दो, प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पे टेस्ट होने दो। किस्सा मुख्तसर, लॉन्ग ही लगाना है, रिस्की शॉट्स आपकी मर्जी, ठीक है ना। और 3 डे प्रायर को वीकली और मंथली कैंडल क्लोजिंग के मैंने प्री मार्केट एनालिसिस कर दिए थे ग्रुप वालों के लिए। जाहिर है कुछ तो फायदा हो, वो ग्रुप में है, क्यों है, $111 मंथली फीस क्यों दे रहे हैं, कुछ तो फायदा हो। तो उनको फायदा है कि उनको बहुत एडवांस में बता देता हूँ, आप लोगों को अभी पता चल रहा है मंडे के दिन, स्टिल मार्केट खुलने से पहले। दुआओं में याद रखे। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई, मगर जब जहालत भरे कमेंट्स होंगे, बातें होंगी, तो जवाब भी वैसा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।